गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? तो ये हम सब पिछले क्लास में पढ़े थे कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हमें कुछ प्रत्यय पढ़ना है, जिसमें पहला प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय क्या है? तो कर्ता जब एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य करता है तब पहली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया को प्रकट करने के लिए धातु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। यह प्रत्यय कर के अर्थ प्रकट करता है। त्वा के क का लोप हो जाता है तथा केवल त्वा शेष बचता है। अर्थात कहने का यह मतलब है कि त्वा प्रत्यय हम उस वाक्य में प्रयोग करते हैं जब कर्ता एक काम को करके दूसरा काम करता है और उसके पहले क्रिया में जो है कर का बोध होता है। जैसे कि खाकर, जाकर, हंसकर, पढ़कर, दौड़कर, भागकर, बोलकर, रहकर, मतलब लास्ट में कर या करके अर्थ आना चाहिए। यहाँ पे कर्ता के द्वारा एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम करना पड़ता है। जैसे राम पढ़कर खेलता है, वह बोलकर पढ़ता है। यानी यहाँ कर्ता जो है एक काम करके दूसरा काम कर रहा है और इसके अंत में त्वा शेष बचता है। तो इससे बने हुए शब्द ऐसे होंगे इस प्रकार: पठ प्लस त्वा पठित्वा, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, गम प्लस त्वा गत्वा, हन प्लस त्वा हत्वा, ग्रह प्लस त्वा गृहीत्वा, वद प्लस त्वा उदित्वा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सेठ धातु और अनिट धातु इसका बोध किया गया है। तो सेठ धातु क्या है? तो जिन धातु का रूप लट और लिट लकार में एक समान रहते हैं वे सेठ धातु कहलाते हैं, और जिन धातु का रूप लट और लिट लकार में परिवर्तित हो जाते हैं उसे अनिट धातु कहते हैं। जैसे पठ लिख सेठ धातु के उदाहरण हैं, और गम, हन, ये सब अनिट धातु के उदाहरण हैं। तो ये था हमारा त्वा प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय क्या है? तो लेप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ में ही होता है। लेप का केवल यह शेष बचता है तथा ल और प का लोप हो जाता है। धातु से पहले यदि उपसर्ग लगा हो अथवा त्वा प्रत्यांत शब्द समास से प्रयुक्त हो रहे हो तो त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगता है, किंतु नए समास में त्वा ही रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लेप प्रत्यय का प्रयोग भी हम त्वा प्रत्यय के समान ही करते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि जिस धातु के आगे कोई उपसर्ग लगा होता है वहां हम सब लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। केवल इतना हम याद रखना है कि जिन धातु के आगे उपसर्ग लगा होता है और वो कर के अर्थ का बोध कराते हैं वहां हम त्वा प्रत्यय ना लगाकर लेप प्रत्यय लगाते हैं और इसके अंत में आ बचता है। जैसे आप देखेंगे आ जोर गम जोर लेप आगम्य, नीर जोर गम जोर लेप निर्गम्य, उप जोर गम जोर लेप उपगम्य, सम जोर गम जोर लेप समगम्य। तो ये है लेप प्रत्यय। तो हम सब त्वा और लेप प्रत्यय का अभ्यास करेंगे और अधिक से अधिक इसके उदाहरणों को बनाने का प्रयास करेंगे।